तो मेरे 6 पुत्र वापस ला दो जिनको महाराज कंस ने मारा था। आज भगवान 6 पुत्रों को लेकर के वापस आते हैं और जैसे 6 पुत्रों को वापस आकर के माता देवकी को देते, इसके बाद भगवान हम कहते कि मेरे जाने का समय निकट आ गया है। अब आज भगवान सबसे विदाई लेने लगते हैं। तो जब भगवान विदाई लेते तो महाराज इसके बाद उद्धव रोने लगते हैं और उद्धव जी कहते हैं प्रभु अगर आप छोड़ करके चले जाओगे तो आपके जाने के बाद यहाँ पर धर्म की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने कहा कहे हो तो मेरे जाने के बाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये मेरा कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात मेरा वांगमय स्वरूप है। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम इसका प्रचार प्रसार करना और मेरे जाने के बाद ये धर्म की रक्षा करेगा। आज भगवान सबसे विदा लेते और उत्तर देते हैं। महाराज पतझड़ का समय था। आज ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और वृक्ष से जब पत्ते गिरते तो आज भगवान महाराज थक जाते। इधर एक मछुआरा उस मछली को पकड़ लेता है जिस मछली ने एक लोहे की मूसल के टुकड़े को निगल लिया था। जब उस मछली को पकड़ता है, उस मछली को काटा जाता है तो उससे एक लोहे का मूसल निकलता है, टुकड़ा निकलता है। आज मछुआरा उस टुकड़े को अपने बाण पर आगे लगा लेता है और महाराज जंगल की ओर शिकार करने चल देता है। और जैसे जंगल की ओर शिकार करने जाता तो एक वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम कर रहे थे। आज महाराज भगवान पत्तों से ढक जाते हैं। जब पत्तों से आज भगवान ढक जाते हैं तो आज भगवान का थोड़ा सा पैर दिखता है। तो महाराज भगवान का पैर इस प्रकार चमक रहा है जिस प्रकार को मृग का नेत्र चमकता है, जिस प्रकार को मृग का नयन चमकता है। तो जब उस नयन को महाराज उस मछुआरा देखता तो उसे लगता है कि मृग का नयन है, तो इसीलिए महाराज भगवान के ऊपर प्रहार कर देता है और वह बाण जाकर के भगवान के जंगल में लग जाता है। भगवान उठ करके बैठ जाते और जैसे भगवान बैठते तो आज मछुआरा दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा कि ये भी आपका कर्ज था, मैं किसी भक्त का उपकार नहीं रखता। अरे मैंने आपको राम अवतार में पीछे से आपके ऊपर प्रहार किया था। राम अवतार में भगवान ने किसको मारा था पीछे से? बाली को। वही बाली आज मछुआरा बन करके भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। और महाराज राम जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण नाथ मोहि मारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण नाथ मोहि मारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल किरण संवारी हरहु नाथ संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे महाराज भगवान वहां से विदा लेते और अपने धाम को चले जाते। तो सुखदेव जी कहते
राजा परीक्षित से मेरे परीक्षित यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा पढ़ाने संपन्न हो जाती है। तो आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो अमर कर सकता हूँ। आज राजा परीक्षित रोने लगे और आज राजा परीक्षित कहते प्रभु मैं अमर होना नहीं चाहता। अरे प्रभु मैं संसार में रहना नहीं चाहता। अरे मैं तो भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी सेवा में रहना चाहता हूँ। आज महाराज सुखदेव जी आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर के जब कथा का विराम होता तो फल इत्यादि वितरित होते हैं। और देखिए राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन तुम्हें काटी अनाज तक्षक डसेगा और जिसके डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। आज जब फल इत्यादि वितरित किए जाते तो महाराज एक सेब में कालिया नाग जाकर के बैठ जाता है। सेब यानी आप लोग, और आप लोगों को अगर काटा जाए तो वास्तव में आप लोगों के अंदर से तक्षक ही निकलेगा, निश्चित है। तो महाराज एक सेब जब प्रसाद इत्यादि वितरित होता और आज जैसे सेब को काटा जाता तो उससे एक तक्षक निकलता है, और जैसे तक्षक निकलता है तो आज महाराज तक्षक को देख करके राजा परीक्षित उसको प्रणाम करते हैं। और जैसे प्रणाम करते तो कहते राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा में जब लीन होती है तो इधर महाराज जो सर्प था, कालिया नाग था, वह जाकर के राजा परीक्षित के शरीर को डसता है और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब उनके शरीर को डस लेता है फिर इसके बाद क्या होता महाराज, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सावरिया सेठ की हो। तो इसके बाद देखिए कि आप लोगों ने 7 दिवस पर्यंत कथा का सम्मान किया। तो कथा सुनने का तात्पर्य है कि इस कथा को अपने जीवन